विधानसभा चुनाव के लिए 5 अक्टूबर को मतदान होने हैं। पीएम मोदी बुधवार को सोनीपत पहुंचे, जहां उन्होंने विशाल चुनावी जनसभा को संबोधित किया। पीएम ने कांग्रेस पर बड़ा आरोप लगाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के लिए लगातार समर्थन बढ़ रहा है, जबकि हरियाणा में विधानसभा चुनाव नजदीक आने के साथ ही कांग्रेस अपनी जमीन खोती जा रही है। वहीं कांग्रेस पर पीएम मोदी ने बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस का शाही परिवार देश का सबसे भ्रष्ट परिवार है। जब हाईकमान भ्रष्टाचारी है तो खुला लाइसेंस मिल ही जाता है। पीएम मोदी ने कहा कि जब 10 साल पहले यहां कांग्रेस की सरकार थी तो यहां क्या होता था। जो नए वोटर हैं उन्हें तो पता तक नहीं होता था कि 10 साल पहले हरियाणा को कैसे लूटा गया था। हरियाणा में किसानों की जमीनों को जमकर लूटा गया। कांग्रेस ने हरियाणा को दलालों और दामादों को सौंप दिया था। हालांकि मोदी ने इस तरह से स्पष्ट रूप से किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन उनका इशारा विपक्षी पार्टी की तरफ और कई लोगों के लिए स्पष्ट था, जिन्होंने तालियां बजाई। प्रधानमंत्री ने कहा कि अगर दलालों और दामादों से बचना है तो कमल ही बचाएगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि जहां भी कांग्रेस ने अपने पैर रखे हैं, भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद को बढ़ावा दिया है। कांग्रेस ने कांग्रेस का शाही परिवार जन्म दिया है। कांग्रेस पार्टी हमारे देश में भ्रष्टाचार की जननी है, सबसे भ्रष्ट परिवार है। और जब हाईकमान भ्रष्टाचारी है तो नीचे फिर लूट का खुला लाइसेंस मिल ही जाता है। याद कीजिए, 10 साल पहले जब यहां कांग्रेस की सरकार थी तब क्या होता था। आज जो नए वोटर है ना, 18 साल 20 साल के, उन्हें तो पता तक नहीं होगा कि 10 साल पहले हरियाणा को कैसे लूटा गया था। तब हरियाणा में किसानों की जमीन को जम करके लूटा गया। कांग्रेस ने हरियाणा को दलालों और दामादों के हवाले कर दिया था। दलालों और दामादों से बचना है तो कमल ही बचाएगा। किस किस कांग्रेस नेता पर आरोप लगे हैं ये आप अच्छे से जानते हैं। पीएम मोदी यही नहीं रुके, उन्होंने दलितों, पिछड़ों, शोषितों के मुद्दे पर भी कांग्रेस को घेरते हुए कहा कि कांग्रेस ने दलितों, पिछड़ों, शोषितों के साथ भी धोखा किया है। आजकल कांग्रेस के भीतर सिर फुटोवल हो रही है। यह पुराने पापों का ही परिणाम है। उन्होंने कहा कि याद कीजिए, जब 2014 से पहले यहाँ पर कांग्रेस का राज था और हुड्डा जी यहाँ सीएम हुआ करते थे, तब ऐसा कोई साल नहीं था जब दलितों के साथ अन्याय नहीं हुआ। अनेक दलितों को जान से हाथ धोना पड़ा। हर कोई जानता है कि दलितों के खिलाफ इस घिनौने खेल को कांग्रेस ही खाद पानी देती है, और जो भी कांग्रेस की इस दलित विरोधी नीति के खिलाफ बोलता है, कांग्रेस उसके पीछे हाथ धोकर पड़ जाती है। याद कीजिए, 2014 से पहले जब यहां कांग्रेस का राज था, जब हुड्डा जी यहां सीएम हुआ करते थे, तब ऐसा कोई साल नहीं था जब दलितों के साथ अन्याय नहीं होता था। अनेक दलितों को जान से हाथ धोना पड़ा। दलित परिवारों की बहु बेटियों पर अत्याचार होते थे। हर कोई जानता था कि दलितों के खिलाफ इस घिनौने खेल को कांग्रेस ही खाद पानी देती है। और जो भी कांग्रेस की दलित विरोधी हरकत के खिलाफ बोलता है, कांग्रेस उसके खिलाफ साजिशें करने लगती है। ये आज हरियाणा का दलित समाज एक बार फिर हरियाणा के अंदर कांग्रेस का जो ड्रामा चल रहा है
उसे देख रही है। साथियों, कांग्रेस ने हमेशा ही दलित, ओबीसी और आदिवासियों को भागीदारी से वंचित रखा है। ये तो बाबा साहब आंबेडकर थे जिन्होंने दलितों को आरक्षण दिया, वरना ओबीसी की तरह दलितों को भी अपने हक के लिए कांग्रेस की हार का ही इंतजार करना पड़ता। जब जब कांग्रेस सरकार से दूर रही है, तब तब गरीबों को, एससी, एसटी, ओबीसी को उनका हक मिला है, और जब जब कांग्रेस सरकार में रही है, उसने दलितों, पिछड़ों का हक छीना है। कांग्रेस के शाही परिवार से जो भी प्रधानमंत्री बना, उसने हमेशा आरक्षण का विरोध किया है। आरक्षण का विरोध, आरक्षण से नफरत, ये कांग्रेस के डीएनए में है। इसलिए आज भी हम देखते हैं कांग्रेस के शाही खानदान की चौथी पीढ़ी भी आरक्षण को हटाने की बात कर रही है। आपको कांग्रेस की आरक्षण विरोधी चालों से सावधान रहना है। साथियों, बीजेपी ने दलित, ओबीसी और आदिवासियों को सही मायने में भागीदारी दी है। वंचित और पिछड़े समाज के हर व्यक्ति को भाजपा ने हमेशा आगे बढ़ाया। हरियाणा में विधानसभा चुनाव के लिए अब चुनाव प्रचार में चंद दिन ही रह गए हैं। जहां सभी प्रत्याशी जोरों शोरों से चुनाव प्रचार में जुटे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ अब स्टार प्रचारक भी चुनाव प्रचार करने के लिए चुनावी रण में पहुंच चुके हैं। दरअसल देश के शीर्ष नेताओं की ओर से चुनाव प्रचार किया जा रहा है। इसी कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को सोनीपत में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस आतंक और अलगाव को हवा देना चाहती है। पीएम मोदी ने कहा कि यहाँ की अनेक संतानें हैं, बॉर्डर पर हैं, और जिन्होंने जम्मू कश्मीर में हालात को सामान्य बनाने में मदद की। आप मत भूलिए, कांग्रेस की कुनीति से निकले पत्थर हरियाणा की संतानों पर फेंके जाते हैं। पीएम मोदी ने कहा कि आज जब जम्मू कश्मीर में शांतिपूर्ण मतदान हो रहा है, तो सबसे अधिक खुशी हरियाणा की वीर माताओं को होती है। लेकिन कांग्रेस और इनके साथियों को जम्मू कश्मीर में शांति पसंद नहीं है। कांग्रेस जम्मू कश्मीर में फिर से धारा 370 वापस लाना चाहती है। कांग्रेस जम्मू कश्मीर में आतंक और अलगाव को फिर से हवा देना चाहती है। कांग्रेस तुष्टीकरण के लिए भारत के दुश्मनों के एजेंडे को देश में लागू करना चाहती है। ऐसी कांग्रेस को आप हरियाणा के लोग सबक सिखाएंगे, मुझे पूरा भरोसा है। धारा 370 को वापस लाना उन वीरों की कुर्बानी का भी अपमान होगा जिन्होंने जम्मू कश्मीर में आतंक के खिलाफ लड़ाई लड़ी। आज बॉर्डर पर है, यहां के अनेक संतानें हैं जिन्होंने जम्मू कश्मीर में हालात को सामान्य बनाने में मदद की है। वहां आतंक और अलगाव के जख्म हरियाणा के वीर बेटों ने अपने शरीर पर खाए हैं। अब मत भूलिए, कांग्रेस की कुनीति से निकले पत्थर हरियाणा की संतानों पर फेंके जाते थे। आज जब जम्मू कश्मीर में शांतिपूर्ण मतदान होता है, तो सबसे अधिक खुशी हरियाणा की वीर माताओं को होती है। लेकिन कांग्रेस और इसके साथियों को जम्मू कश्मीर में शांति पसंद नहीं है। कांग्रेस जम्मू कश्मीर में फिर से धारा 370, आर्टिकल 370 वापस लाना चाहती है। कांग्रेस जम्मू कश्मीर में आतंक और अलगाव को फिर से हवा देना चाहती है। तुष्टीकरण के लिए कांग्रेस देश के दुश्मनों के एजेंडा को भारत में लागू करना चाहती है। ऐसी कांग्रेस को आप हरियाणा के लोग सबक सिखाएंगे,
ये मुझे पूरा भरोसा है। आर्टिकल 370 को वापस लाना उन वीरों की कुर्बानी का पाठ होगा जिन्होंने जम्मू कश्मीर में आतंक के खिलाफ लड़ाई लड़ी है। साथियों, कांग्रेस ने दलितों, पिछड़ों और शोषितों के साथ भी धोखा किया है। आजकल कांग्रेस के भीतर यहां जो सिर फुटोवल हो रही है, ये पुराने पाकों का ही परिणाम है।